मुझे तो ऐसा लगा हम आज भी 100 साल पहले के उस ब्रिटिश राज में यहाँ पे रह रहे हैं, और ये जो साहब बहादुर हैं, इनके कुत्ते, इनके पेट्स, इनकी तरजीहात, ये सब रिसोर्सेज इन्हीं पर है। मुझे ये याद है कि मार्गरेट थैचर के जो हस्बैंड थे वो कहीं सहरा में गुम हो गए थे, तो उनकी तलाश के लिए ये एक बड़ा इशू था वहाँ पर बरतानिया के न्यूज़पेपर्स में, कि क्योंकि वो सरकारी कोई अहलकार नहीं है, मिस्टर मार्क थैचर उनके साहबजादे थे या उनके हस्बैंड थे, तो उनको ढूंढने के लिए, उनकी सर्च के लिए क्या आप बरतानिया के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं जो वहाँ की कौम के टैक्स पेयर्स मनी है। एक बड़ा इशू था वहाँ पर, यानी उनके हस्बैंड के लिए या बेटे के लिए। यहाँ पे एक कुत्ते के लिए, या आप देखें वो रक्षे पर ऐलान हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा। राना साहब, समी साहब देखें, ये बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है जो आपने अभी बताई। मसला ये है कि कमिश्नर साहब जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं पूरे गुजरांवाला डिवीज़न के आवाम के बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात करने के लिए। लेकिन वहाँ तमाशा क्या हुआ है आज, इससे देखें उस सोच की अक्कासी होती है कि हमारे ये लोग जो हैं, हमारे ये अफसरान जो हैं, जिनको देखें एक तो जो इनको बंगले दिए गए हैं समी साहब, कमिश्नर हाउस, डिप्टी कमिश्नर हाउस, वो कई एकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। मुहित जगह जो कई कनालें और ये वो बनू के वहाँ पे भैंसें रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं। तो ये कुत्ता जो है इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई? गुजरांवाला में कत्लो गारत के वाक़यात भी होते हैं। आज भी गुजरांवाला डिवीज़न में कत्ल के वाक़या हुआ, लेकिन कमिश्नर साहब को किसकी फ़िक्र है? कुत्ते की। और कुछ चैनल बता रहे हैं कि कुत्ते की मालियत पता नहीं 5 लाख रुपए। तो समी साहब, ये जो अभी तक हुकूमत की तरफ से इस मसले पर खामोशी है, ये एक पूरा मजाक है, इस मुआशरे के साथ मजाक है। इस मुआशरे का तमस्सर उड़ा रहे हैं वो कमिश्नर साहब के ऐलान हो रहे हैं। वो देखें, वो ऐलान भी सरकारी खर्च पर हो रहे होंगे, या वो बेचारा गरीब रिक्शे वाला जो है उसके पेट्रोल पर डाका डाला गया होगा कि उसको ना कोई पैसा दे रहे होंगे पुलिस वाले और कमेटी वाले, और उससे उसके ऊपर लाउड से इसी तरह कहीं से लाउड स्पीकर उठाया होगा साउंड सर्विस वाले से। तो समी साहब, एक कुत्ते के लिए आपने कितने लोगों को मुतासर किया? कहाँ वो वाक़या आपने अभी देखें, कभी यहाँ हवा की बेटियां जो हैं उनके साथ इस यहाँ पे जुल्म के वाक़यात होते हैं। मैं अभी इसी वाक़े का जिक्र करने लगा हूँ, ये नूर मुकद्दम के वाक़े का। मैं आपको एक अभी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आवाज़ भी है, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि जो मुल्ज़म है नूर मुकद्दम को, जिसने कत्ल किया, भाई उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर केस इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो कोई जहनी मरीज़ था और उसने कत्ल उससे हो गया, अब वो इंसैनिटी है, उस पर उसको छोड़ दिया जाए। तो मैं आपको एक अभी वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको आवाज़ें भी आ रही हैं। वो जब उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं तो वो किस तरह से जो पुलिस वाले उसको घेरे में लेके उसको बचा के ले जा रहे हैं, और फिर किस तरीके से उसकी वेलफेयर का उन्हें एहसास है। ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना, कि ये जो इंतज़ामिया बनाई गई है, जो ट्रेंड होती है और हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी जाती है, ये कोई आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार नहीं होती। इनका काम सिर्फ़ अपने जो इंटरेस्ट जहाँ पर इनका होता है उसको इन्होंने बचाना होता है, उसको आगे लेके चलना होता है, और आम आदमी की मुश्किल का इन्हें ना कोई एहसास है, ना ही ये एहसास करेंगे। ज़रा देखिए, जो नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाला वो जो सफ़ाक कातिल है, जब उसको गाड़ी में बैठाया जा रहा है तो आवाज़ें क्या आ रही हैं, किसको कहा जा रहा है कि आराम से भैया, आराम से, एहतियात से, तो आपको कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए। देखिए और सुनिए ज़रा। ज़ाहिर आराम से, ज़ाहिर आराम से, बहुत ख्याल है उनकी वेलफेयर का होना भी चाहिए।
अलीना, कुछ कहेंगी आप? सर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, इसके अलावा मैंने इसकी और भी फुटेजेस देखी हैं जब इसको पेश किया जा रहा था अदालत में, और इसका जिस तरह का एटीट्यूड था और जिस तरीके से, जैसे कि आपने दिखाया भी है, जिस तरीके से पुलिस इसको लेकर जा रही है और आराम से कह रही है। बहुत से लोग जो इस सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इसको जो पुलिस की तहवील में रखा गया उसका एक मकसद ये है कि इसको बड़े सही तरीके से, आराम से, सुकून से ये वहाँ पर रहे और कोई और चीज़ ना इसके साथ, प्रोटेक्शन में एक तरह की। और जहाँ तक आप इससे पहले स्टोरी की बात कर रहे थे ना, वो जो ब्यूरोक्रेट वाली स्टोरी थी, देखिए सर हमारे यहाँ पर एक सोच है, एक माफिया है जो एक सोच रखती है। फवाद साहब देख लें, आहा चीमा साहब देख लें, इनका बैंक बैलेंस देख लें आपके सामने, और जब अगर आप आहा चीमा साहब या फवाद साहब या किसी भी XYZ ब्यूरोक्रेट जो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके खिलाफ कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो एक पूरा ग्रुप सामने आ जाता है जो प्रोटेस्ट करता है। सो ये एक चीज़ है, एक सोच है जो चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मैंने, आपने और राना ताहिर साहब ने भी बहुत सी स्टोरीज़ की हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जब उनको MNA या MPA बुलाता है तो वो आगे से कहते हैं जी मैं तो अपने फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ, मैं तो आपके पास नहीं आ सकता आपके किसी प्रोटोकॉल की वजह से, तो उन्हें OSD बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं है, लेकिन जिन जिन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की आप बात करें डेफिनेटली उनको आशीर्वाद होती है उन पॉलिटिशियंस की। किसी का भी कमिश्नर तक पहुंचना ऐसे तो नहीं होता, एक पॉलिटिकल प्रॉपर तरीके से उनकी बैकिंग होती है, फिर वो जाके कमिश्नर बनते हैं, उनकी सिलेक्शंस होती हैं, उनकी लॉबीज होती हैं, वो एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक नेक्सस है जिसका हिस्सा ये कमिश्नर साहब भी हैं और एक सोच है। अब आपने देखा पॉलिटिशियंस में भी कितने पॉलिटिशियंस जिन्होंने कुत्ते रखे, मुशर्रफ साहब के कुत्ते इतने डिस्कस हुए, इमरान खान साहब के कुत्ते इतने डिस्कस हुए। सो ये एक सोच है सर, सिंपल, बड़े लोग बड़ी बातें। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं पॉलिटिक्स पे, आ जाते हैं। पॉलिटिक्स भी हमारी इसी तरह फॉल्ट उसकी लाइंस हैं। अगर सही हो सियासत, सही हो निज़ाम, सही हो हुक्मरानी करने वाले, तो ये सारे मामला तब्दील हो जाएं और इनकी ट्रेनिंग भी ठीक हो, और जो ग़ुलामों को ट्रेनिंग देने वाली, ग़ुलामों को कंट्रोल करने वाली ब्यूरोक्रेसी है वो इंसानों के साथ काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी बन जाए। वाकई वो सिविल सर्विस प्रोवाइड करे, अगर या पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करें ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं। कश्मीर का इलेक्शन मैं ना मानूँ, राजा फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ नून लीग के कायदीन भी थे। बड़ा एक उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया में एक्सपोज़ कर देंगे और ये कश्मीर काज और ये और वो, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ जहाँ हिट होती है आज उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में उनको हिट किया, और पिछले 2-3 साल से वो यही कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, इस बात से कतई नज़र कि इसका किसी नेशनल इशू पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान के इदारों की को बदनामी नेकनामी का वो कोई उनको फ़िक्र नहीं और वो बात करते हैं। लेकिन मैं जो तजादात हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, जिस रात वो इलेक्शन हार रहे थे उस दिन तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा 4 बजे तक कि हमें कोई शिकायत नहीं और बिल्कुल सारा प्रोसेस ठीक है। ख़ुद ये बोल पर उन्होंने कहा, जियो पर उन्होंने कहा कोई मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं है। रात को वो फरमाते हैं कि ये जो कश्मीर का इलेक्शन हम हारे हैं वो इसलिए कि क्योंकि इस्लामाबाद में PTI की गवर्नमेंट है और कश्मीरी एक मखसूस जहनीत, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि ज़रा फ़ारूक हैदर साहब जो फरमा रहे थे वो आप खुद सुन लें, कश्मीर वाले भी सुन लें। जी आपको मैं साफ बताता हूँ, आप लाइव हो रहा है ये? जी आप इस बराह रास्त है। हाँ जी, ऐसा है, ये कश्मीर जो है ना ये कोई 250 साल से गुलामी में है। वो पहले मुगलों की गुलामी में गया, फिर ये उसकी पठानों की गुलामी में गया, फिर सिखों की गुलामी में गया, फिर डोगरों की गुलामी में गया। तो रात कश्मीर है, उस कश्मीर से भी गुलामाना सोच निकली नहीं है। तो ये जो इलेक्शन है ये इसका अकाश से प्रकाशी करता है ये सब इसकी के। यानी आपने सुना वो कह रहे हैं कि कश्मीर जो है एक गुलामाना सोच है, यहाँ पर सिख हुकूमत करते रहे, अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे, फ़लाँ हुकूमत करते रहे, तो जो हुकूमत करता है ये उसी के साथ हो जाते हैं। जो ये कहा जाता है अमूमी, आप सियासतदानों को सुनते होंगे कि जी जो इस्लामाबाद में हुकूमत होती है पिछले 70 साल में वही हुकूमत कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। तो रात को उन्होंने ग़ुलाम कहा अपनी ही कौम को। बड़ा अफसोस वाली बात है, हम ये नहीं समझते कि कश्मीरी ग़ुलाम है। गयूर कौम है, बहादुर कौम है। पिछले 150 साल से जो उन पर ज़बरदस्ती जो हुकूमतें मुसल्लत की गई हैं वो उसके ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। और हम सल्यूट पेश करते हैं कश्मीर को, उन कश्मीरी अवाम को, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है चाहे आज़ाद कश्मीर में है, कि उन्होंने कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनके दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। जब वो शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। लेकिन आज क्या कह रहे हैं जनाब फ़ारूक हैदर साहब? उनके साथ शायद खाकान अब्बासी बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ और बैठे हुए हैं। सुनिए
क्या कह रहे हैं कि जी मैं ये कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल कोई किसी तरह का मामला ख़राब नहीं हुआ, आज फरमा रहे हैं कि जी मैं अब एक्सपोज़ करूँगा, इमरान को एक्सपोज़ करूँगा।